पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया और जिस दिन पुत्र कामेष्टि यज्ञ की पूर्णा होती थी, स्वयं यज्ञ नारायण भगवान यज्ञ कुंड से प्रकट हुए चरु लेकर के, और वह चरु अनंत आशीर्वाद के साथ यज्ञाचार्य जी को समर्पित कर दिया। यज्ञाचार्य जी ने वह गुरुदेव को दिया और गुरुदेव ने अपने आशीर्वाद का मिश्रण करते हुए महाराज दशरथ को चरु प्रदान कर दिया। महाराज दशरथ ने उस चरु का विभाजन किया, आधा चरु मैया कौशल्या को प्रदान कर दिया, आधे से पुनः आधा की ना, जो आधा बचा था उसके 2 भाग किए और 1 भाग कैकेयी को प्रदान कर दिया। लास्ट में जब 1 भाग सुमित्रा दी को दिया तो कुछ संत बताते हैं कि उसको एक पक्षी लेकर के उड़ गया। सुमित्रा जी चरु नहीं ले पाई तो दोनों माताओं ने अपने अपने चरु में से थोड़ा थोड़ा चरु का हिस्सा और मैया सुमित्रा को प्रदान किया। मैया सुमित्रा ने कहा, यदि आप दोनों के आशीर्वाद से मेरे यहाँ 2 पुत्र हुए तो मेरे दोनों पुत्र आप दोनों के पुत्रों की सेवा में समर्पित हो जाएंगे, आप दोनों के पुत्रों की सेवा में लगे रहेंगे। अब तो आनंद के वह क्षण आने वाले हैं। इधर दैत्यों से परेशान होकर के देवता बहुत परेशान हैं, संत ब्राह्मण परेशान हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। देवता लोग मिलकर के भगवान के पास पहुंचे हैं। भगवान की तो प्रतिज्ञा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म पर किसी प्रकार का कुठाराघात होता है, जब अधर्म बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। जब 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 होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। निधि जन बीरा जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान का प्राकट्य होता है। और आज बहुत सुंदर समय आने वाला है। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, अभिजित मुहूर्त और दिन के ठीक 12 बज रहे हैं। और दिन के ठीक 12 बजे शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्मुखी नारायण जो हैं वो दशरथ जी के यहाँ अयोध्या में आज प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला,
होरा करते हुए भगवान का स्वागत कीजिए। भगवान पधार रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। आज शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान चतुर्भुजी नारायण के रूप में प्रकट हो गए मैया कौशल्या के यहाँ पर। मैया से कहने लगे, मैया आपने वरदान मांगा था ना, तो हम तो आ गए। हमने वरदान मांगा था? बोले हाँ। आपने मनु और शत्रुपा के रूप में तपस्या की थी और वरदान मांगा था। क्या? बोले चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपने कहा था आपके समान हम पुत्र चाहती हैं। मैंने कहा था कि मैं अपने जैसा कहां खोजूंगा। आप सरस खोजूं कहां जाए, अपने जैसा कहां खोजूंगा मैया, मैं स्वयं ही आपके यहाँ आऊंगा। तो आज हम तो अपने वचन की पूर्ति करने के लिए और आ गए। मैया ने कहा तो बात क्या हुई थी? बात तो ये हुई थी पुत्र बन के आना है। बोले हाँ हुई तो यही थी। बोले तुम तो फिर पिताजी बन करके आए हो। ये चार चार हाथ शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आए, ऐसे कोई बेटा होता है क्या? बोले फिर? बोले चार हाथ नहीं होते, दो हाथ गायब कर दिए। बोले अब तो ठीक है। बोले अभी कहाँ ठीक है, तुम तो 7 फुट के लंबे चौड़े हो, भगवान छोटे हो गए, अब तो ठीक है। अभी नहीं। मैया ने कहा ये बताओ जब लाला लाली कोई होवे है तो ये पीतांबर धारण करके आवे? तुमने तो पीतांबर ही धारण कर रखी है। तो भगवान ने वस्त्र उतार दिए, माँ अब तो ठीक है। मैया ने कहा अरे थोड़ा नाटक तो करो लाला एवे को। जब कोई बच्चा पैदा होवे तो पैदा होते ही वो रोने लगे, रो तो सही। और जैसे ही मैया ने कहा रो तो सही, तैसे ही भगवान ने रोदन जो है वो प्रारंभ कर दिया। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूप की जैसे सुनीला प्रियशीला। रूप सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना होई बालक सुर चरित जो गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवतुवा। यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवतुवा। सुनि बचन सुदाना, रोदन ठाना होय बालक सुर भूपा। जैसे मैया ने कहा रोना प्रारंभ करो, तैसे ही मेरे गोविंद ने आज रोना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही वहां 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 करके मेरे गोविंद ने रोना प्रारंभ किया, तुरंत पट खुल गए। दौड़ी दौड़ी दासी महाराज के पास गई। महाराज महाराज। बोले हाँ क्या हुआ? बोले आपके यहाँ माता कौशल्या के महल में एक नीलमणि जैसा लाला आया हुआ है। महाराज दशरथ तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। तुरंत अपने मणियों की मोतियों की जो माला पहन रखी थी दासी को प्रदान कर दी। तब तक दूसरे महल से सूचना आई, महाराज महारानी कैकेयी के यहाँ भी लाला ने जन्म लियो है। तब तक तीसरी महल से भी दौड़ी दौड़ी दासी आई, महाराज बधाई हो बधाई। अरे काय बात की बधाई? महाराज एक नहीं, मैया सुमित्रा ने 2-2 लालाओं का जन्म दिया है। अच्छा। महाराज तो प्रसन्न हो गए। आज इनको खूब महाराज ने हीरा जवाहरात मोतियों से संतुष्ट कर दिया। धीरे धीरे कर्णे कर्णे जपंजना सूचना चारों तरफ पहुंच गई। पूरे अवध में हल्ला है गयो कि बड़ी उम्र में महाराज दशरथ के यहाँ लाला को जन्म भव है। कोई कहे 1 को, कोई कहे 2 को, कोई कहे 2 को ना है बाबरे हो तो बोले 4-4 लालाओं का जन्म भव है। अच्छा। पूरे अवध में हल्ला है। अवधवासी दौड़ पड़े महाराज की महल की तरफ और महाराज के यहाँ आकर के महाराज को बधाई देने लगे। महाराज बधाई हो महाराज, आपके यहाँ 4-4 लालाओं का जन्म हुआ है। अच्छा। अवधवासी तो दौड़ पड़े
किंतु हसनगढ़ में जो लोग बैठे उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने ताली बजाना भी उचित नहीं समझा कि भगवान पधारे हैं। बधाई देने की तो बात दूर रही महाराज। अरे भगवान को स्वागत करो ने कि भगवान पधारे हैं। आज महाराज दशरथ के यहाँ 4 लालाओं का जन्म हुआ है, तो बहुत बहुत बधाई अवधवासी दे रहे हैं और महाराज भी संतुष्ट होकर के बधाई ले रहे हैं। प्रगटे हैं चारों भैया, ये हो बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, आगे आपकी सेवा हाँ, और तालियों की सेवा करते हुए बाजे बधैया, बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, गगन गगन में धूम मची है, गगन गगन में धूम मची है, धूम मची
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय सीताराम। बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद आप सबन को भी। आप सबन के घर भी ऐसे ही खुशी से आनंद का क्षण मिलता रहे, प्राप्त होता रहे। और ये आनंद का जो समय था ना, ये खुशी का जो समय अवध में था, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं हुए जैसे यहाँ आ गए हो। हाँ, 1 महीने तक रात नहीं हुई, दिन ही बना रहा। 1 महीने का दिन हो गया पूरा। आनंद विभोर हो रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं, लाला के दर्शन कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे ऐसा, गोस्वामी जी ने लिखा है, मास दिवस भा दिवस पुने मरम न जाना कोई। कैसे 1 महीने का दिन हो गया हमारा? बोले रथ समेत रवि था क्यों। रवि माने जो सूर्य हैं, वो अपने रथ को लेकर के एक जगह खड़े हैं और वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अब जब तक भगवान भास्कर आगे बढ़े नहीं तो दिन डूबे कैसे, रात होए कैसे। महाराज भगवान सूर्य को खड़े खड़े 1 महीना हो गया भगवान का दर्शन करते करते, और ऐसा आनंद वहां हो रहा है। देखो सभी लोग आनंद में हैं, किंतु एक व्यक्ति दुखी है। ऐसे आनंद के क्षण में भी एक व्यक्ति कौन दुखी है? बोले चंद्रमा। भगवान राघवेंद्र सरकार पालने में लेटे हैं, चंद्रमा को दुखी देखा तो आंखों ही आंखों में पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो? बोले महाराज आप तो समझ सकते हो, हमारा तो नंबर ही नहीं है, कहीं आपके दर्शन ही नहीं हो पा रहे। क्यों? बोले जब तक सूर्य आगे बढ़े नहीं तो चंद्रमा आके दर्शन कैसे करें, चंद्रमा आके से पावे। तो भगवान राम ने कहा, चंद्रमा तुम दुखी मत हो, देखो तुम्हारे नाम को मैं अपने नाम के साथ धारण करूंगा अगर ऐसी बात है तो। इसलिए भगवान का नाम क्या था? राम। तो राम जी ने चंद्रमा को अपने नाम के साथ धारण किया। इसलिए भगवान को कोई राम सिंह नहीं कहता, कोई रामदास नहीं कहता, क्या कहते हैं? रामचंद्र। बोले रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रमा ने कही, वो तो ठीक है महाराज। भगवान ने कहा तो फिर एक बात और देखो, अब मैं आया हूं सूर्यवंश में, तो सूर्य ने 1 महीने का दिन कर दिया। अब आऊंगा मैं चंद्रवंश में, तुम्हारे वंश में, तो तुम 1 वर्ष की रात कर लेना, क्या बात है? बोले वो तो ठीक है, पर न जाने कब आएगा वो समय, तब आज के आनंद से तो हम वंचित ही हैं। इस प्रकार का आनंद जो है वो हो रहा है, आनंद की वर्षा हो रही है। क्योंकि आनंद क्या चीज होती है? पहले दिन मैंने आपको बताया था, आनंद क्या है? कोई बताएगा? पहले दिन मैंने बताया था आनंद क्या है। आनंद भगवान का ही नाम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि तीसी करते त्रैलोक्य सुपासी। और इधर क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी? दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समाना। आनंद से भी ऊपर होता है ब्रह्मानंद। एक बात आपसे कहें, दुख की अपेक्षा जो सुख का समय होता है वो जल्दी बीत जाया करता है। सुख की अपेक्षा शांति का समय और जल्दी बीतता है।
शांति की अपेक्षा आनंद का समय और जल्दी बीतता है, पता नहीं चलता। और आनंद की अपेक्षा यदि महाराज किसी को ब्रह्मानंद मिल जाए तो उसको तो पता ही नहीं चलता, वो तो परमहंस हो जाता है। और यहाँ अवध में तो आज ब्रह्मानंद फैला हुआ है, इसलिए अवधवासी आनंदित हो रहे हैं। आज गुरुदेव पधारे और चारों बच्चों का इन्होंने नामकरण संस्कार किया। गणेश आदि का पूजन करके भगवान शालिग्राम का पूजन किया और नामकरण संस्कार करना प्रारंभ कर दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, जो आपके बड़े पुत्र हैं ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। इनका नाम हम श्री राम रखते हैं। और दूसरे वाले जो हैं, विश्व भरण पोषण कर जो भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असो। जो इस पूरे विश्व को भरण पोषण करने में समर्थ हैं, ऐसे आपके दूसरे पुत्र का नाम हम भरत रखते हैं। और तीसरे पुत्र का नाम, जो सकल लक्षणों के आधार हैं, ऐसे आपके पुत्र का नाम लक्ष्मण, और जिनके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिनके सुमिरन तेरी पुनासा, जिनके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न जिनके स्मरण करने मात्र से ही शत्रुओं का विनाश हो जाए, ऐसे आपके चौथे पुत्र का नाम हम शत्रुघ्न रखते हैं। राम का मतलब होता है रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः। जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं वो राम होते हैं। और यह सर्वेषां हृदयेषु रमणं कुर्यात्, जो सभी के हृदय में रमण करें। अथवा यस्य लीला सर्वां रमयेत, जिनकी लीला सबको रमणीक लगे, उनका नाम राम है। और दशरथ जी के दूसरे पुत्र का नाम भरत, और शत्रुघ्न और लक्ष्मण। इस प्रकार से चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान का जब भी कोई अवतार होता है तो भगवान शंकर अवश्य दर्शन करने के लिए आते हैं। आज अयोध्या में भगवान शंकर दर्शन करने के लिए पधारे और ज्योतिषी के रूप में आए और भगवान के दर्शन किए हैं। कि विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणश्चैव हतान्नैरतपुङ्गवः। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए उनके साथ पधारे। और वहां उन्होंने जो राक्षस यज्ञ का विध्वंस कर रहे थे, ताड़का और सुबाहु, उनका उद्धार किया। मारीच नाम का राक्षस आया, उसे एक बिना फण का बाण भगवान ने मारा और उससे वो 7 योजन का सागर पारा। 100 योजन दूर समुद्र के उस पार जाकर के गिरा, क्योंकि भगवान को पता था कि अभी लीला में आगे काम आएगा। यज्ञ की रक्षा हुई, यज्ञ संपन्न कराया। विश्वामित्र जी कहने लगे, राघव, ये यज्ञ तो तुमने बहुत अच्छी तरह से संपन्न करा दिया।
किंतु अभी एक यज्ञ और है, उसको भी पूर्ण करना है। अब कौन सा यज्ञ है गुरुजी? बोले एक और यज्ञ तुम्हें पूर्ण करना है, उसका नाम है धनुष यज्ञ। महाराज जनक के यहाँ पर और धनुष यज्ञ का आयोजन है, उसको भी पूर्ण करना है। उसके लिए गुरुदेव के साथ राम और लक्ष्मण आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े तो गंगा जी के दर्शन हुए। माँ गंगा को इन सब ने प्रणाम किया और आगे बढ़े तो एक बहुत सुरम्य स्थान दिखाई दिया। राम जी कहते हैं गुरुजी, ये स्थान तो बहुत सुंदर है, ये स्थान तो बहुत रमणीक है और ऐसा लगता है मानो इस स्थान पर किसी बड़े तपस्वी ने तपस्या की है। और देखो ना गुरुजी, ये शिला, ये पत्थर की शिला देखो कैसी बिल्कुल मूर्ति जैसी रखी हुई है। विश्वामित्र जी ने कहा, अरे राघव तुम सब जानते हो, हमसे बात मिला रहे हो, तुम ठीक कहते हो, ये कोई विशिष्ट स्थान है, बड़े तपस्वी का स्थान है, ये गौतम ऋषि की तपस्या स्थली है। और राघव ये कोई शिला नहीं है? तो गुरुजी बोले ये अहिल्या है कि गौतम नारी साप वसु उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा गौतम नारी साप बस, ये गौतम ऋषि की पत्नी है, इनका नाम अहिल्या है। साप के वशीभूत ये शिला में परिवर्तित है। ये तुम्हारी चरण रज से इनका उद्धार हो जाएगा। क्या कहते हैं गुरुजी? मैं और ऋषि पत्नी को चरण रज? मैं तो क्षत्रिय हूं गुरुजी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा तुम क्षत्रिय हो केवल? अरे तुम तो न जाने क्या हो, तुम क्षत्रिय भी हो, तुम ब्राह्मण भी हो, तुम स्त्री भी हो, तुम पुरुष भी हो, तुम अपने को केवल क्षत्रिय तक सीमित रहते हो। अरे वामन अवतार भी तुम्हारा हुआ, मोहिनी अवतार भी तुम्हारा हुआ। भगवान ने अपने पैर को उठाया, वायु का झोंका आया, चरण से उड़ती हुई धूली और उस शिला पर पड़ी और शिला जो है वो परम पवित्र अहिल्या के रूप में परिवर्तित हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज अहिल्या का उद्धार करके भगवान आगे बढ़े और जनकपुर में पधारे। वैसे तो राम कथा इतनी विस्तृत है कि उसको कहने लग जाओ तो महीनों उसमें निकल जाते हैं। भागवत में तो संक्षेप में राम कथा का वर्णन है, क्योंकि जब तक भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्श और चरित्रों का हम श्रवण नहीं कर लेंगे तब तक कन्हैया की लीलाएं समझी नहीं जा सकती हैं। इसलिए भागवत में राम जी के संक्षिप्त चरित्र का वर्णन है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आज विश्वामित्र ऋषि के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुर में पधारे हैं। यहाँ महाराज जनक ने व्यवस्था कर रखी है, बड़े बड़े राजा महाराजा बुला रखे हैं। और जब सब एकत्रित हो गए, एक ऊंचे सिंहासन पर विश्वामित्र जी को बिठाया, पास में राम लक्ष्मण बैठे हैं, तो इन्होंने घोषणा कर दी कि शिव धनुष जो है इसकी जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही जानकी जी को पाएगा। बड़े बड़े राजा लोग आज अपने बल को आजमाने के लिए खड़े होते हैं, दंड बैठक करते हैं और गणेश जी का स्मरण करते हैं। हे गणेश जी महाराज, सवामन लड्डुओं का भोग लगाऊंगा, ये काम मुझसे करा देना। धनुष के पास जाते हैं, धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर महाराज, धनुष को हिला भी नहीं पाते। बहुत कोशिश करते हैं, हिला भी नहीं पाते, तो फिर लौटते हैं, फिर गणेश जी को मनाते हैं,
और गणेश जी से कहते हैं, गणेश जी महाराज मुझसे नहीं उठा तो कोई बात नहीं है, अब 2.5 मन लड्डुओं का भोग लगाऊंगा, किसी और से भी नहीं उठना चाहिए। जो भी जाता है अपने लिए 1.25 मन लड्डुओं का भोग लगाता है और किसी और से नहीं उठे उसके लिए 2.5 मन लड्डुओं के भोग की बात करता है। एक एक करके जितने भी बलशाली राजा लोग थे प्रयास किया किंतु धनुष को न उठा सके। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि एक भूप सहस दस एक ही बार, हजारों राजाओं ने एक साथ मिलकर भी प्रयास किया। कुछ लोग कहते हैं चौं जी मानो धनुष उठ जाता तो हजारों राजा एक साथ लग गए, धनुष उठ जाता तो जानकी का विवाह किसके साथ होता? अरे धनुष उठ ही क्यों जाता? आज तो ये व्याख्या का विषय है, फिर कभी अवसर मिलेगा तब इस पर चर्चा करेंगे। जब किसी से धनुष न उठ सका तब महाराज जनक अधीर होने लगे। महाराज जनक ने माए का हाथ में लिया, अधीर होते हुए कहा, अरे राजाओं अब यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने तो समझा था कि पृथ्वी पर अभी बलवान वीर लोग हैं, किंतु आज मैं समझ गया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, वीर विहीन मही में जानी। अब इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, जाओ उठो और अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करो। जैसे ही महाराज जनक ने ये बड़ी बात कही, सब तो गर्दन नीचे डाल करके सुनते रहे, किंतु लखनलाल से सहन नहीं हुआ। खड़े हो गए और कहा, महाराज हम रघुवंशियों के होते हुए ऐसी बात आपने कैसे कह दी? जहां पर रघुकुल श्रोमणी श्री राघवेंद्र सरकार विराजमान हो, वहां कोई ये कह दे कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई? ये बात आपको शोभा नहीं देती। महाराज ये पृथ्वी क्या चीज है? कंदुक सम ब्रह्मांड उठावा, जिस प्रकार से गेंद होती है उस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं, और कांचे घट जिम डारा खोरी, कच्चे घड़े की तरह मैं इसको तोड़ सकता हूं। क्या बात करते हो? विश्वामित्र जी ने समझाया, लखनलाल ऐसे जनक जी संकोच में पड़ गए। आज विश्वामित्र जी ने राघव को आदेश दिया, उठो राम भंजऊ भव चापा, मैठऊ तात जनक परितापा। खड़े हो, जनक का जो परिताप है उसको दूर करो। आज गुरुदेव का आज्ञा पा करके गुरुदेव को प्रणाम किया, भगवान शंकर को प्रणाम किया और राघवेंद्र सरकार धनुष के पास पहुंचे। और धनुष के पास पहुंच करके धनुष को प्रणाम किया है। इतने तक तो लोगों ने देखा है जो वहां बैठे थे, उससे आगे क्या हुआ कोई देख नहीं पाया। गोस्वामी जी ने लिखा है ना, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, आगे क्या लिखा है? काहू न लखा देख सब ठाड़े। कोई देख ही नहीं पाया क्या हुआ, कब भगवान ने धनुष को उठाया और उठा करके प्रत्यंत्या चढ़ाई। प्रत्यंत्या चढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करते करते जैसे ही रस्सी को टाइट किया तैसे ही धनुष के 2 टुकड़े हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जयकार हो गई। प्रफुल्लित हो गए, सभी लोग आनंदित हो गए। माता जानकी की जो माता है सुनैना, वो आज खिलखिला करके हंस पड़ी। धनुष के टूटते ही राम जी की जय जयकार होने लगी। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब तो धनुष यज्ञ के नियम के अनुसार माल्यार्पण करने के लिए माता जानकी को बुलाया गया। सखियों के साथ जानकी जी आगे बढ़ रही हैं। जानकी जी ने आगे बढ़ते हुए नजर थोड़ी डाली श्रीमान जी पर, तो देखा कि तो बहुत ऊंचे हैं, मैं कैसे पहुंचूंगी?
सखियों से कहा सुनो, थोड़ा जाओ और थोड़ा निवेदन करो, थोड़ा नीचे हो जाएं तो हम माला डाल दें। सखियों ने कहा राघव, जानकी छोटी है, तुम थोड़ा छोटे हो जाओ तो जानकी माला डाल दें। क्या कहती हो? हम रघुवंशी हैं, हमने झुकना नहीं सीखा। सखियां लौट आई। जानकी ने मैया से कहा, मैया गई, राघव बेटा थोड़ा झुक जाओ तो जानकी माला डाल दे। बड़े विनम्र भाव से राम जी ने मैया से कहा, मैया आपके यहाँ अतिथियों का ऐसे ही स्वागत किया जाता है। आज मैया भगवान से निवेदन कर रही हैं, बेटा थोड़ा झुक जाओ तो जानकी आपको माल्यार्पण कर दे। झुक जइयो तनन रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनन रघुवीर लली मेरी झुक जइयो तनन रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। हाँ छोटी सी, हाँ छोटी सी, छोटी सी हाँ छोटी सी, छोटी सी हाँ बारी सी, छोटी सी हाँ वारी सी। झुक जइयो तनन रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनन रघुवीर जानकी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर जानकी छोटी सी। तालियों की सेवा करो, भगवान का माल्यार्पण होने वाला है। हाँ छोटी सी हाँ बारी सी, छोटी सी हाँ वाली सी। छोटी सी हाँ बारी सी, छोटी सी हाँ वाली सी। झुक जइयो हाँ झुक जइयो तनन रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। अरे तुम हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम हो राम जी अयोध्या के राजा। दोनों हाथ उठाकर भाव से गाइए, दोनों हाथ उठाइए ऊंचे ऊंचे ऊंचे। तुम हो राम जी अयोध्या के राजा, तुम हो राम जी अयोध्या के राजा। और हम हैं जनक के गरीब लली मेरी छोटी सी, और हम हैं जनक के गरीब लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनन रघुवीर लली मेरी
चरणों में झुक गए ज्ञानी। राम जी के चरणों में झुक गए ज्ञानी। राम जी के चरणों में झुक गए ज्ञानी। हो सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं जय जय रघुवीर लली बड़ी ज्योति सी। सब कह रहे हैं जय जय रघुवीर लली मेरी ज्योति झुक गयो कनक रघुवीर लली बड़ी छोटी सी। झुक जइयो कनक रघुवीर लली मेरी ज्योति। हो छोटी सी हो बारी सी। छोटी सी बारी सी। छोटी सी हो बारी सी। छोटी सी बारी सी। झुक जइयो कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो कनक रघुवीर लली मेरी ज्योति। झुक जइयो कनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। 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 बोले रामचंद्र भगवान की जय। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, आज हर्ष और उल्लास का समय प्रार्थना राघव से की जा रही है माल्यार्पण के लिए झुकने की। इस ऐसे विवाह महोत्सव के भव्य और आनंददायक पल पर हमारे परम स्नेही आचार्य ऋषि शास्त्री आए हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुभाशीष मंगल कामनाएं। निवास स्थान इनका बलभद्रपुर है, रहते अलीगढ़ में हैं, दोनों जगह रहना हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैया ने जब कहा तो राघवेंद्र सरकार ने कहा, मां ये कैसी अतिथियों के स्वागत की परंपरा, इतने पर भी कुछ नहीं हुआ तो मां लौट गई, क्या कह सकती थी। इस बार फिर जानकी ने सखियों को भेजा और अपनी सखियों से कहा, सुनो छोटे वालों से बात करो, हो सकता है कुछ बात बन जाए। सखियां लखनलाल के पास आई और लखनलाल से कहा, सुनो तुम्हें कुछ सहयोग कर दो हमारा। मैं क्या सहयोग करूंगा? बोले तुम्हें कह दो अपने बड़े भैया से थोड़ा झुक जाएं तो जानकी माला डाल दें। अरे मैं, मेरे बड़े भैया हैं, मैं कैसे कह सकता हूं? सखियों ने कहा, देख लो, सोच लो, आप अगर हमारा सहयोग करोगे तो हम भी तुम्हारा सहयोग करेंगे। महाराज के यहाँ भी और भी बेटियां हैं। हाँ, लखनलाल ने कहा, मैं कोशिश करके देखता हूं। आज लखनलाल बढ़े आगे और राघवेंद्र सरकार के चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। अब जब कोई आपको लेट के प्रणाम करेगा तो आप उसको झुक करके उठाएंगे ही। और जैसे ही मेरे राम जी ने लखनलाल को उठाने के लिए राम जी झुके और लखनलाल को उठाना चाहा, तो ऐसे ही मैया जानकी ने राम जी के गले में माला डाल दी। सीताराम मनोहर जोरी। बोलिए सीताराम भगवान की जय। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन
ऐसा दिव्य और भव्य स्वरूप जो है वहां बना, सभी लोग आनंदित हुए, प्रफुल्लित हुए। इसी बीच में और वहां पर परशुराम जी पधारे। धनुष भंग को देख करके जैसे ही परशुराम जी आए, बड़े बड़े राजा लोग भयभीत होने लगे। अपना अपना नाम और अपना पद, अपना स्थान बता करके उनको प्रणाम करने लगे। पूछा, हे जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है? जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। आज भगवान स्वयं हाथ जोड़ करके खड़े हुए कि मैं ही आपका अपराधी हूं। अस्तु, बात आगे बढ़ी और लखनलाल का और परशुराम जी का कुछ आपस में संवाद भी हुआ। लखनलाल ने कहा, बाबा ऐसे ही मत समझ लेना, यहाँ कुमड़बतिया को ना ही जो तर्जन ही देख डर जाए। ये रघुवंशी हैं, आपके यज्ञोपवीत की, आपके भस्म चंदन की लाज रखी जा रही है, अन्यथा क्या बार बार फरसा दिखा रहे हो? अंत में परशुराम जी ने कहा, यदि ये वास्तव में राम हैं तो फिर मेरे धनुष को चढ़ाओ प्रत्यंचा। धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाना चाहते थे, धनुष की प्रत्यंचा अपने आप चढ़ गई। धनुष ने सोचने लगा, अगर मैंने भी थोड़ी अकड़ दिखाई तो एक तो पढ़ाई है टूटा हुआ, मेरी भी यही स्थिति होगी। आज राम जी को प्रणाम करके परशुराम जी वन के लिए प्रस्थान कर गए। महाराज जनक ने बारात के लिए और अयोध्या आमंत्रण भेजा। अयोध्या से बारात आई और भगवान राम और जानकी जी का विधि विधान के साथ विवाह संस्कार जो है वो संपन्न हुआ। बहुत स्वागत सत्कार किया महाराज जनक ने। जब भी जाने की बात महाराज दशरथ करते हैं तब हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, महाराज थोड़े दिन और, थोड़े दिन और। अंत में विदाई का वो क्षण आया जो अकाट्य सत्य है। आज दशरथ जी ने कहा, राजन अब हमें जाना ही होगा, बहुत समय हो गया, आप बेटियों को तैयार कराइए। आज चारों कुमारों का जो विवाह हुआ, चारों वधुओं को तैयार कराया गया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, मांडवी, उर्मिला आदि को तैयार कराया और जब जाने की बारी आई तो माता अधीर होने लगी। माता ने सदुपदेश जानकी को दिया और चारों बहुओं को लेकर के महाराज दशरथ अयोध्या पधारे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अयोध्या में माताएं तो आनंद विभोर हो गई। हर मां की एक अभिलाषा होती है कि मेरे घर बहू आ जाए, किंतु एक सत्य बात आपको बताएं, जब तक बहू आती नहीं है तब तक तो बहू आ जाए, बहू आ जाए। महाराज मेरे यहाँ बहू आ जाए कैसे? महाराज मेरे लाला का ब्याह ना है, कैसे ब्याह है जाए? और बहू आए 10 दिन हुए नहीं, फिर बहू आंखों में। मैया भी आनंद विभोर हुई, आरता किया और आनंदित होकर के बहुओं को अंदर लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन एक दिन महाराज दशरथ को अपने केसों में श्वेत केस जो है वो दिखाई दिया तो मन में विचार आया और उस विचार को लेकर के फिर गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव मेरा मन कर रहा है, अब अवस्था बढ़ती जा रही है कि मैं अपने राज्य का भार अब राम को सौंप दूं। इन्होंने कहा कि इसमें देर मत करो, वेग विलंब न करिए नृप, इसमें विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता हो आप राम को राजा बना दो। ठीक है गुरुदेव, तो मैं कल ही राम को राजा बनाता हूं। बस ये जो कल ही बनाता हूं यही गड़बड़ हो गई। राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगेंगी। चारों तरफ उत्साह है, हमारे राम कल राजा बनेंगे, हमारे राम कल राजा बनेंगे। धीरे धीरे बात देवताओं तक पहुंची। देवता परेशान होने लगे।
सरस्वती जी के चरणों में प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर के सरस्वती जी पधारी, मंत्रा की जिह्वा पर बैठी और मंत्रा ने कैकेयी को वर्गलाया और कैकेयी ने उसमें विघ्न उपस्थित किया। मंत्रा ने कहा कि कैसे प्रमुदित हो रही हो, प्रसन्न हो रही हो? मैंने कहा तुझे नहीं पता, कल मेरा राम राजा बनेगा। बोले आगे की सोची है कुछ? राम राजा होंगे, कौशल्या राजमाता होंगी, तुमको दासी की तरह रहना पड़ेगा। क्या भक्ति है? बोले भक्ति नहीं, वो सही कह रहे हैं, विचार करो। मारने दौड़ी मां कैकेयी। मंत्रा ने कहा मारने से काम नहीं चलेगा, विचार करने से काम चलो। सुनो, तुम्हें राजा ने बताया क्या? नहीं, मुझे बताया तो नहीं। भरत यहाँ है क्या? नहीं, भरत तो यहाँ नहीं। तुम्हें पता नहीं है महारानी, पूरी साजिश के तहत ये किया जा रहा है। जान मान करके भरत को ननिहाल भेजा गया, तुमसे कोई परामर्श नहीं लिया गया और राम को राजा बनाया जा रहा है। अब भविष्य तुम्हारा सुरक्षित नहीं है, तो क्या करूं बहन? बोले तुम्हारे जो 2 वरदान हैं उन्हें मांग लो। आज महल में एक स्पेशल कमरा था, उसमें चली गई है कैकेयी। पहले राजा महाराजाओं की देखो कैसी व्यवस्था होती थी। अपना आवास बनाते थे तो उसमें अलग अलग कमरे होते थे, भोजन का अलग, शयन का अलग, बैठने का अलग। और इनको पता होता था कि रानियां रूठेंगी भी, इसलिए रूठने का कक्ष ही अलग होता था। उस पर लिखा रहता था कोप भवन। कोप भवन में चली गई, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। फिर तरह तरह के अनुनय विनय करके राजा महाराजा लोग रानियों को मनाया करते थे। आज महारानी कैकेयी भी कोप भवन में प्रवेश कर गई। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, महाराज दशरथ पधारे। मंत्रा से पूछा कहाँ है कैकेयी? बोले वो तो कोप भवन में। कोप भवन में गए, पूछा क्या कारण है? ओहो, मैं समझ गया, तुम इसलिए दुखी हो, परेशान हो कि कल राम राजा बनेंगे, मैंने तुम्हें कुछ उपहार नहीं दिया। बताओ क्या चाहिए? जो तुम्हें चाहिए खुशी के अवसर पर वो मैं तुमको दूंगा। कैकेयी ने कहा बस यही कह करके खुश करते रहते हो, जो चाहिए सो बता, जो चाहिए सो बता, कभी कुछ देते लेते तो हो नहीं। क्या चाहिए बोल? बोले मुझे और क्या दोगे? मेरे ही पुराने 2 वरदान जो है वो तुम पे बाकी हैं, वही तुमने आज तक नहीं दिए। महाराज दशरथ ने कहा 2 की बात नहीं, तुम 4 मांग लो, चिंता क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं 2 ही चाहिए, मांगो क्या चाहिए? महाराज ऐसा नहीं बाद में आप कह दो कि नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा। दशरथ जी ने कहा कैसी बात करती हो? रघुकुल रीत सदा चली आई, अरे प्राण जाए पर बचन न जाए। तो ठीक है महाराज, पहला वरदान मुझे चाहिए, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जैसे ही कहा कि तपस्वी का वेश धारण करके 14 वर्ष के लिए राम वनवास चले जाएं, ये मेरा पहला वर है महाराज। हृदय कंपित हो गया, चेहरा ढलमला गया। क्या कहती है? विचार कर लो। उनका विचार कुछ नहीं करना है, दूसरा वरदान मुझे चाहिए कि मेरा जो पुत्र भरत है उसको राज्याभिषेक हो। महाराज दशरथ ने कहा दूसरा वरदान देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है रानी, किंतु पहले वरदान के विषय में जरा विचार कर लो। मैंने विचार करके ही मांगा है। अधीर हो गए, गिर पड़े। राम के बिना तो मानो एक पल भी रह नहीं सकते। भगवान राम को पता चला, राघवेंद्र सरकार पधारे, पता चला कि माता ने कुछ वरदान मांगे हैं। पिता के पास गए, पिताजी क्या बात है? कोई बात नहीं है। वहां खड़ी कैकेयी ने बता दिया कि हमने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक मांग लिया, इसलिए परेशान। इन्होंने कहा इसमें परेशान होने की क्या बात है पिताजी, 14 वर्ष तो यूं ही बीत जाएंगे, मैं जाऊंगा आऊंगा, आप परेशान मत हो। पिता की आज्ञा पालन करने के लिए भगवान बन जाने के लिए तैयार हुए। जानकी जी पधारी, कहा
राघवेंद्र, आपके बिना मैं यहाँ क्या करूँ? तुम यहीं रहो, माता पिता की सेवा करो। ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जी बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। आपके बिना मेरा यहाँ रहना संभव नहीं है। बहुत समझाया, नहीं माने तो भगवान ने अनुमति दे दी। लखन लाल को पता चला, दौड़े दौड़े आए, भैया भैया मैं भी चलूंगा। माता से अनुमति लेकर के आओ। आज माता के पास गए। सुमित्रा ने कहा, लखन लाल तेरे लिए वही अवध है जहां श्री राम हैं। जहां श्री राम नहीं वहां तेरा कोई काम नहीं। आज राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। गंगा तक गए, सुमंत छोड़ करके आए, लौट करके आए। महाराज बेहोश की अवस्था में पड़े हैं। आज सुमंत ने आकर के जब कहा कि मैं लाख प्रयास करके भी महाराज राम, सीता और लखन को वापस न ला सका। क्या राम नहीं आए? राम नहीं है। राम 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 के राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। तनु पर हरे रघुबर बिरे, राव गए राम 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 कहते हुए एकदम गिरे, गर्दन एकदम मुड़े और दशरथ जी की गोविंदा नमो नमः। बेचैनी हो गई, खलबली मच गई अवध में। महाराज का प्राणांत हुआ, रानियां विलाप करने लगी। गुरुदेव पधारे। आज भरतलाल को बुलाने के लिए दूत भेजे ननिहाल से। यहाँ जब से ये घटना हो रही है, निरंतर इन्हें अपशकुन हो रहे हैं, दुस्वप्न देख रहे हैं। जैसे ही दूत देखे तो भरत जी का दिल कांपने लगा। क्या बात है? कोई विशेष बात है क्या? नहीं कुमार, आपको गुरुदेव ने अतिशीघ्र अवध बुलाया है। कोई कारण तो बताया होगा। कारण नहीं बताया कुमार, बस यही कहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र भरत अवध पहुंचे। अवध में भरतलाल आए और जैसे अवध में प्रवेश किया तो अवध के चारों तरफ जहां बाजार लगे रहते थे, लोग हंसते खेलते रहते थे, वहां बिल्कुल शून्य बना। कोई बात करने को तैयार नहीं। लोग खड़े हैं तो गर्दन नीची कर ली। सीधे आज भरतलाल मैया कैकेयी के महल में गए। कैकेयी के महल में इसलिए नहीं गए कि वो इनकी मां है, बल्कि इसलिए गए कि भगवान राम सदा कैकेयी के महल में ही मिला करते थे। वहां पहुंचे तो कैकेयी ने कहा, आ गया बेटा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। भरतलाल ने कहा, मां हुआ क्या? ये सब उदासी कैसे है? कैकेयी ने कहा, बेटा और तो सब बात मैंने संभाल ली, किंतु एक अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया। क्या? पिता का स्वर्गवास? कैसे? क्या हुआ? बता ना मां, पिताजी को क्या हुआ? कैकेयी ने पूरी कहानी बता दी। इस तरह से मैंने पुराने 2 वरदान मांगे,
राम के विरह को तुम्हारे पिता सहन नहीं कर सके और उनका प्राणांत हो गया। पिता का स्वर्गवास, भैया और भाभी का वनगमन भरतलाल सहन नहीं कर पाए। और जब भरत को यह पता चला कि इस सब का कारण मेरी मां है, तो क्रोधित होने लगे। अरे कैकेयी, ये तूने क्या किया? मेरे पिता के समान मेरे बड़े भाई श्री राम को तूने मुझसे दूर कर दिया। हमारे जन्मदाता पिता को तूने सदा सदा के लिए यहां से भेज दिया। अरे डायन, ये तूने ठीक नहीं किया। और उस दिन से भरत ने कभी कैकेयी को फिर मां कह करके नहीं बुलाया। क्या मन में राम सिया भेज
अनेक प्रकार से माता को बुरा भला कह करके सीधा मैया कौशल्या के भवन में गए। माता ने भरत को देखते हृदय से लगा लिया, बेटा भरत ये क्या हो गया? आज गुरुदेव पधारे। भरतलाल को समझा करके महाराज दशरथ के अंत्येष्टि संस्कार आदि समस्त संस्कारों को संपन्न करवाया और फिर सभा बुलाई और गुरुदेव ने कहा, भरतलाल अब तुम्हें राज्य को संभालना चाहिए। इन्होंने कहा, गुरुदेव मैं कैसे? राज्य के अधिकारी तो श्री राम हैं। बोले, महाराज ने कब मेरा राज्य तिलक किया गुरुदेव? राम ही इसके अधिकारी, हम उन्हें बुला के लाएंगे। हम चाहते हैं वही इस गद्दी पर बैठें। भरतलाल, तीनों माताएं, समस्त अवधवासी, गुरुदेव समस्त चल करके गए और भगवान से लौटने के लिए बहुत अनुनय विनय किया। भगवान ने बहुत तरह से समझाया, भैया भरत आपके स्नेह और प्यार को मैं कभी टाल नहीं सकता, किंतु तुम तो जानते हो हमारे पिता ने केवल बात की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया और हम उनकी बात को न माने अच्छा नहीं है। शीघ्र ही मैं लौट करके आऊंगा। बहुत समझाने के बाद भरत जी ने कहा, तो भैया ये 14 वर्ष काटने के लिए मुझे कुछ आश्रय तो दीजिए। भगवान की खड़ाऊ लेकर के भरतलाल वापस हुए। आगे पंचवटी पर भगवान ने वास किया। शूर्पणखा आई, उसको नाक कान विहीन किया। खरदूषण कृष्णा को मारा और रावण ने सीता माता का हरण किया। भगवान खोजते हुए आगे बढ़े, सुग्रीव से मित्रता की। हनुमान जी महाराज खोज करके आए और पता चला लंका दहन करके कि माँ अशोक वाटिका में विराजमान है। समुद्र पर सेतु बनाया गया और समस्त वानर भालुओं के साथ मेरे राघवेंद्र सरकार ने आज लंका पर आक्रमण कर दिया। एक लख पूत सवालख नाती, ता रावण घर दिया नबाती। जिस रावण का इतना बड़ा परिवार था, इतना बड़ा वैभव, महाराज देवता भी जिसके यहाँ हाजिरी देते थे, सोने की तो लंका थी महाराज, वैभव का कहना क्या। विचार कीजिए, जब वो चलता था तो धरती डगमगाती थी। इतना सब कुछ होते हुए भी और वो सब नष्ट हो गया। माने आपके पास कितना वैभव है, कितना संपत्ति है, कितना बड़ा परिवार है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये हैं कि सबके साथ आप परमात्मा का चिंतन कितना करते हैं। अहंकार के वशीभूत रावण समूल नष्ट हो गया और माता सीता की अग्नि परीक्षा के उपरांत अवध लाया गया और भगवान राम पुनः राज सिंहासन पर विराजमान हुए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।